दोस्तों, हम साधारण मनुष्य अक्सर किसी न किसी से नाराज हो ही जाते हैं और गुस्से में किसी को भला बुरा कहने में 1 मिनट नहीं लगाते। इस तरह आज के मनुष्य का क्रोधी होना कोई नई बात नहीं है और युवाओं में तो आजकल ये आम बात हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो, अपने इस स्वभाव की वजह से आप अपना कितना नुकसान कर रहे हो। और ये न सिर्फ आपके शारीरिक बल्कि अनेक मानसिक समस्याओं का कारण भी बनता है। इसलिए दोस्तों, ये जरूरी है कि आप अपने इस स्वभाव में बदलाव करें। और हमारी आज की ये कहानी आपकी इसी बदलाव में मदद करेगी। ये आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने इस क्रोध से भरे स्वभाव को बदलकर एक मधुर और अच्छे स्वभाव को अपना सकते हो। इसलिए दोस्तों, ये जरूरी है कि आप इस कहानी को बड़े ध्यान से देखो, सुनो और समझो। एक बार की बात है, एक ब्रह्म ऋषि नाम के एक बड़े महान संत हुआ करते थे। उनका स्वभाव बड़ा शांत था और वो खुद को भला बुरा कहने वाले व्यक्ति से भी बड़े प्यार से मिलते थे। उनके आश्रम के सब लोग उनके इस व्यवहार के कायल थे और हर कोई उनके जैसा बनना चाहता था। एक दिन संत ब्रह्म ऋषि अपने आश्रम में ध्यान साधना में बैठे थे। तभी उनका एक शिष्य, जो स्वभाव से थोड़ा क्रोधी था, उनके समक्ष आया और बोला, गुरुजी, आप कैसे अपने व्यवहार को इतना मधुर बनाए रखते हो। कोई आपको भले ही बुरा भला कह दे, लेकिन आप किसी पे क्रोध नहीं करते और ना ही किसी को भला बुरा कहते हो। इसलिए आश्रम का हर इंसान आपके जैसा बनना चाहता है। यहां तक कि मैं भी अपने गुस्से से बड़ा परेशान हूं और इसलिए मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं। इसलिए कृपया करके आप मुझे इस अच्छे व्यवहार का रहस्य बताइए और मुझे बताइए कि कैसे मैं भी अपने इस स्वभाव को बदल सकता हूं। अब उस शिष्य की बात सुनकर ब्रह्म ऋषि बोले कि बेटा, अपने रहस्य के बारे में तो मुझे नहीं पता, पर मैं तुम्हारा एक रहस्य जानता हूं। अब थोड़ा चौंकते हुए वो शिष्य बोला, गुरुदेव, मेरा कैसा रहस्य है, कृपया करके मुझे साफ साफ बताइए। लेकिन गुरुदेव ने झिझकते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें वो नहीं बता सकता। लेकिन शिष्य के ज्यादा जिद करने पर गुरुदेव ने एक पीड़ा भरी आवाज में कहा कि तुम अगले 1 हफ्ते में मरने वाले हो। अब ये सुनते ही उस शिष्य को गहरा सदमा लगा। अब कोई और कहता तो शिष्य मजाक में टाल सकता था, पर क्योंकि ये बात स्वयं ब्रह्म ऋषि के मुख से निकली थी, तो वो शिष्य उसे मजाक में कैसे टाल सकता था। इस तरह वो शिष्य उदास हो गया और गुरु का आशीर्वाद लेकर वहां से चला गया। उस दिन के बाद से उस शिष्य का स्वभाव बिल्कुल बदल गया। वो जहां पहले हर किसी से गुस्सा रहता था, लेकिन अब वो हर किसी से प्रेम से मिलता था और अब वो क्रोध करना बिल्कुल भूल चुका था और ज्यादातर समय ईश्वर के पूजा पाठ और ध्यान साधना में लगाता था। उस दिन के बाद वो उन सब लोगों के पास जाता था जिनके साथ उसने कभी गलत व्यवहार किया था। वो उनके पास जाकर अपने गलत व्यवहार के लिए माफी मांगता था। इस तरह देखते ही देखते संत की भविष्यवाणी को 1 हफ्ता पूरा होने वाला था। अब शिष्य ने सोचा कि चलो आखिरी बार गुरु के दर्शन करके उनका आशीर्वाद ले लेते हैं। अब जैसे ही वो संत ब्रह्म ऋषि के पास पहुंचा तो उसने गुरु से कहा, गुरुजी, मेरा समय पूरा होने वाला है, कृपया करके मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरी इस जन्म की हर गलती माफ हो सके और मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिल सके। गुरुदेव उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, मेरा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ है पुत्र। अब ब्रह्म ऋषि ने उससे सवाल करते हुए कहा, अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पिछले 7 दिन कैसे बीते। क्या तुम पहले की तरह लोगों से नाराज हुए और क्या तुमने उन्हें क्रोध में अपशब्द कहे। अब गुरु के प्रश्न के जवाब में उस शिष्य ने कहा, नहीं नहीं गुरुदेव, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब क्योंकि मेरे पास जीने के सिर्फ 7 दिन थे, तो मैं इस कीमती समय को इन बेकार की बातों में कैसे गवा सकता था। मैं तो सबसे प्रेम से मिला
और जिन लोगों का कभी मैंने दिल दुखाया था, मैंने उनसे भी क्षमा मांगी। संत ब्रह्म ऋषि मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने उस दिन जो मेरे व्यवहार का रहस्य पूछा था, तो ये अभी तुम जो बता रहे हो, बस यही मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। मैं जानता हूं कि मैं कभी भी मर सकता हूं, इसलिए मैं हर किसी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता हूं, और यही मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। बेटा, इस दुनिया में आए हर व्यक्ति को मरना है, लेकिन सब इस बात को जानकर अनजान बने रहते हैं। यानी जो व्यक्ति इस बात की गहराई को समझ लेता है, उसका स्वभाव आपको हमेशा अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि उसे पता है कि एक दिन उसे इस दुनिया को छोड़कर जाना है। इसलिए क्रोध, छल कपट आदि करने का कोई फायदा नहीं है। और अगर आपका स्वभाव मधुर होगा, तो यही स्वभाव और अच्छी यादें इस दुनिया में हमारी कभी न मिटने वाली हमारी असली पूंजी होंगी, जो हम मरने के बाद इस दुनिया में छोड़कर जाते हैं। और लोग हमारे जाने के बाद हमारे स्वभाव से ही हमें याद रखते हैं। इसलिए पुत्र, जितना हो सके अपने व्यवहार को अच्छा और मधुर रखो। इस तरह वो शिष्य समझ गया कि संत ब्रह्म ऋषि ने उसे जीवन का ये महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाने के लिए मृत्यु का भय दिखाया था। और इस तरह अब उसने मन ही मन ठाना कि वो इस पाठ को हमेशा याद रखेगा। और इस तरह वो अपने गुरु के दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ गया। तो दोस्तों, आज की ये कहानी हमें मानव जीवन की एक बड़ी गहरी शिक्षा देती है। ये हमें एक ऐसा गहरा संदेश देती है जिसकी जरूरत आज धरती पर मौजूद हर दूसरे इंसान को है। बुरा बर्ताव या बुरा स्वभाव आज के इंसान का केवल स्वभाव नहीं, बल्कि उसकी आदत बन चुका है। लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने, गुस्सा करने और छल कपट आदि से बाज नहीं आते। यानी कुल मिलाकर कहें तो इंसान का ही दुश्मन बन चुका है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि यह धरती रहने लायक बनी रहे, तो हमें अपने इस स्वभाव को बदलना होगा। और इस बदलाव में आज की हमारी ये कहानी आपकी बड़ी मदद कर सकती है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको इस बात की गहराई को समझना होगा। इंसान जब मर जाता है, तो मरने के बाद दुनिया उसे केवल और केवल उसके अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर याद रखती है। उसने क्या कमाया और क्या नहीं, ये कोई याद नहीं रखता। बस लोग याद रखते हैं उसके अच्छे स्वभाव को। इसलिए दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए सबसे मधुर व्यवहार करो, सबसे प्रेम से मिलो, मीठी वाणी बोलो। और इसका फायदा आपको न सिर्फ शारीरिक तौर पर होगा, बल्कि समाज में आपकी प्रसिद्धि भी बढ़ेगी। इसलिए दोस्तों, कुछ भी बोलने से पहले हमेशा अपने दिमाग में रखो कि हर इंसान इस धरती पर मेहमान है, और समय आने पर उसे इस धरती को छोड़कर जाना ही होगा। इसलिए जितना हो सके यहाँ पर अच्छी यादें इकट्ठी करो, क्योंकि आपके जाने के बाद लोग इन्हीं यादों से आपको याद रखेंगे। इसलिए इस कहानी के संदेश यानी अपने अंत को हमेशा याद रखो, और जितना हो सके अपने व्यवहार को मधुर और अच्छा बनाने की कोशिश करो। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, ये हमारा एक नया YouTube चैनल है, और इसके माध्यम से हम ये अच्छे विचार इस समाज तक लेकर जाना चाहते हैं, और ये आप सबके सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए अपने सपोर्ट स्वरूप इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। अगर आपके मन में कुछ विचार हों, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और देखते रहें माई स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।